हेलो फ्रेंड्स। आई होप आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा 2 दिन की छुट्टी के बाद। सॉरी मैं इतने रात को वीडियो जो है आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम एंगेजमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को और ऐड किए हैं, जैसे कि हमने जो पिछले सप्ताह जो सेक्टर का परफॉर्मेंस का हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था, वो कितना सही कितना गलत साबित हुआ। पिछले सप्ताह जो हम लोगों ने वीकली पिक्स आपके साथ में शेयर किया था, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। कुछ डेटा है जिसको कि हम आज के इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा एक ट्रेडिशनल जो चलता है कि टेक्निकली निफ्टी कैसा दिख रहा है डेली चार्ट पर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एटसेट्रा, इसको भी हम आज अपने इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है आपके सामने में, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा कैंडल है, ये जो कैंडल है, अब एज यू कैन सी कि ये एक मारुबोजो जो बुलिश कैंडल होता है उसकी तरह कुछ आपको दिख रहा है, जो ये हिंट करता है कि सेंटिमेंट जो है वो बिल्कुल बुलिश है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो, या आप चाहे अगर आपने नहीं देखा होगा और आपको अगर देखने की इच्छा हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि ये जो रेंज है, ये जो जोन है, ये एक कंसोलिडेशन जोन है। जब तक निफ्टी इस जोन में रहता है तब तक 18,200 से लेके 18,450 तक ये इसी रेंज में चलेगा। अगर ये रेंज टूटती नीचे की ओर तो 18,060 तक जाता है निफ्टी। और अगर 18,400 को तोड़ता है, 450 को अगर तोड़ता है, इस रेंज को अगर तोड़ता है, तो ये ऊपर की ओर निफ्टी जो है वो जाएगा। जैसा कि हमने सेशन में देखा फ्राइडे को कि इस रेंज से, इस रेंज बाउंड जो एक ट्रेंड था, उसको तोड़ते हुए निफ्टी जो है वो ऊपर की ओर निकला है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि आगे भी जो है वो निफ्टी, चांसेस काफी हैं कि ये इस मोमेंटम को I'm so sorry, इस मोमेंटम को ये कंटिन्यू करेगा। हम इसी को यहाँ पर देख रहे हैं। जो टेक्निकल हमारा व्यू है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने, निफ्टी is moving above EMA 1320 and 34, which indicates the trend is positive for short as well as mid term. RSI का जो लेवल है 67 का है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम है। सो टेक्निकली निफ्टी जो है वो काफी अच्छा दिख रहा है चार्ट पर, और बहुत ही पॉजिटिव जो है वो इंडिकेशंस हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें, डेली चार्ट पर जो दिख रहा है वो 18,383 से लेके 18,344, ये पहला सपोर्ट का जो उसका लेवल है वो होगा। अगर ये लेवल टूटता है, वैसे चांसेस बहुत ही कम है, बट इन केस अगर टूटता है तो 18,300 जो रहेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो होल्ड करेगा। ऊपर के साइड में 18,620 से लेके 673, चूंकि डेटा जो है बहुत ही कम है, 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इस लेवल को, 2 बार एक्चुअली ऐसा हुआ है कि 18,500 से ऊपर जो है हमारा इंडेक्स गया है, इसलिए डेटा जो है बहुत ही कम है। लेकिन उसी डेटा को हमने एनालाइज किया है तो उससे ये लेवल जो है वो सामने निकल के आ रहा है कि 18,620 से लेके 673, ये 50 पॉइंट की जो रेंज रहेगी वो एक रेजिस्टेंस की काम करेगी। और अगर ये लेवल को भी ब्रेक करके हम आगे जाते हैं तो 18,789 एक ऐसा लेवल रहेगा, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे इंडेक्स रुकता है या फिर इंडेक्स इसको भी तोड़ करके ऊपर लाइफ टाइम हाई की ओर जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बल्कि ये एक ऐसा लेवल होगा, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ये एक ऐसा लेवल होगा जिसको गौर करने की जरूरत है। अब हम ऑप्शंस चेन एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं इस वीकली एक्सपायरी की। हम पुट साइड को पहले एनालाइज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि 18,300 और 18,400 ये दो ऐसे लेवल्स हैं जहां पर कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। और यानी कि इसका मतलब ये है कि 18,400 से लेके 18,300 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये काम करेगा। अब जितना मेरा एनालिसिस, जितनी मेरी समझ कहती है कि अगर इंडेक्स अगर इस लेवल को डिफेंड कर लेता है तो फिर बहुत चांसेस हो जाएंगे कि ये लाइफ टाइम हाई यानी कि 18,900 की ओर बढ़ेगा।
लेकिन अगर इंडेक्स इसको डिफेंड नहीं कर पाता है, स्पेशली 18,300 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाता है, तो 18,200 से लेके 18,060 का लेवल भी इंडेक्स आपको जो है वो दिखा सकता है। इसलिए इस लेवल को बहुत ध्यान में रखना है कि क्या इंडेक्स 18,400 से लेके 18,300 के लेवल को डिफेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 19,000 पे है, 67,16,900 का, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा 19,000। ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो इमीडिएट जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18,700 का है, जहां पर 64,68,700 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसलिए अब दो लेवल्स जो है हमें देखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18,400 और 18,700। अगर 18,700 को भी हम ब्रेक करते हैं तो लाइफ टाइम हाई की ओर बिल्कुल चांसेस है कि हम जाएंगे, और अगर 18,400 को हम ब्रीच कर जाते हैं नीचे की ओर, तो फिर 18,200 का लेवल भी हम देख सकते हैं। सेक्टोरल एनालिसिस, हमने लास्ट वीक जो वीडियो शेयर किया था आपके साथ में, उसमें हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि क्या चांसेस दिख रहे हैं कि इस वीक जो हमारे वाइटल सेक्टर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने इस तरह से जो है हम लोगों का एनालिसिस जो है वो कह रहा था कि बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ऑटो जो रहेगा वो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, एफएमसीजी के लिए भी सेम था और सेम आपका रियलिटी के लिए भी था। आईटी का हमने साइडवेज कहा था, मेटल फार्मा जो है वो वीक हम लोगों को जो एनालिसिस में निकल के आया था हम लोगों ने ये शेयर किया था। हालांकि रिजल्ट बिल्कुल उल्टा है क्योंकि इस वीक जैसा कि आपने देखा कि इट वाज अ ट्रेमेंडस वीक फॉर निफ्टी, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेक्टर ने इसमें अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो ये जो है आपके सामने परफॉर्मेंस है, रियल टाइम परफॉर्मेंस। बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ये सब के सब जो है पॉजिटिव इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। इस वीक का जो एनालिसिस सेक्टर वाइज जो मुझे दिख रहा है कि बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है हायर लेवल पर, ऑटो पॉजिटिव रहेगा, आई एम सॉरी, एफएमसीजी जो है वो ओवरबॉट जोन में है टेक्निकली, तो प्रॉफिट बुकिंग वहां से भी आ सकती है। आईटी, मेटल साइडवेज दिख रहे हैं। फार्मा में एक पॉजिटिव रिवर्सल जो है वो दिखने के चांसेस हैं, और रियलिटी जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्रीवियस जो वीक था हमारा, उसमें जो हम लोगों ने स्टॉक्स को आपके साथ में शेयर किया था, उसका हम एक बार परफॉर्मेंस जो है वो देख लेते हैं। इसको हमने इस फॉर्मेट में आपके सामने लाने की कोशिश की है। अगर आपको इस फॉर्मेट में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है या कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके सजेशन को मैं एक्सेप्ट करूं और उससे इस वीडियो को इम्प्रूव करूं। तो हमने डिक्सन टेक, रेडिको खैतान, रेणुका शुगर्स, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और इंडस इंड बैंक, ये हमने कुछ स्टॉक्स जो है वो 5 स्टॉक्स आपके साथ में शेयर किया था। इसमें से 2 के टारगेट जो है वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, डिक्सन टेक एंड हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के। बाकी जो 3 हमारे स्टॉक्स हैं उसके भी टारगेट अचीव नहीं हुए हैं। जनरली इस तरह के जो वीकली पिक्स होते हैं उसको कम से कम 1 से लेकर 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि टारगेट्स भी जो है वो करीब 7 से 10% के आसपास के रहते हैं। तो एक वीक में 10% का टारगेट मिल जाए, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ कि संभव नहीं है, क्योंकि डिक्सन टेक ने इस सप्ताह में ही, जिस दिन हम लोगों ने इसको शेयर किया था आपके साथ में, उससे लेके फ्राइडे यानी 5 दिन में 20% का रिटर्न दिया है। बट दैट इज एक्सेप्शनल, दैट कैनॉट बी स्टैंडर्ड, दैट इज एक्सेप्शनल। तो इसमें 1 से लेके 3 महीने का समय लगता है। 10% अगर हमें 1 से लेके 3 महीने में मिलता है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो बाकी का जो है अपडेट्स जैसे जैसे आते रहेगा, मैं आपको हर वीडियो में जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या हमारा टारगेट जो है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। इस वीक के लिए जो वीकली पिक्स मुझे लग रहे हैं, मैं आपके साथ में 4 स्टॉक्स जो है वो शेयर करूंगा जो मैंने एनालाइज करके निकाला है, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जाऊंगा अभी चार्ट के साथ में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है
वो चार्ट पर मुझे अच्छी लग रही है। मैं आगे बताऊंगा मुझे क्यों अच्छी लग रही है वो। इसका रेंज पहले देख लीजिए आप, 2755 से लेके 2770 के आसपास में अगर आता है, ये बाई किया जा सकता है। टारगेट 2895 का बनेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका 2728 का रहेगा। पोटेंशियल अपसाइड 5% ट्रेडिंग के हिसाब से रहेगा। अब हम इसके चार्ट पे आते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है। हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से एक अच्छा पैटर्न जो है ये आपको इसमें बनता हुआ दिख रहा है कि ये स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड को ये तोड़ते हुए ऊपर की ओर ये जा रहा है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे ये वीकली चार्ट है, तो हमारा ईएमए 13, 21 और 34 का कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। आप देखिए ईएमए 13 जो है वो बड़ा है ईएमए 21 से, एंड ईएमए 21 जो बड़ा है वो बड़ा है ईएमए 34 से। इसके साथ ही साथ आप अगर इसकी आरएसआई को देखो 59.46, तो एक मोमेंटम जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। तो हमारे तीन जो अगर आप देखें पैरामीटर के हिसाब से कि ट्रेंड जो है, एक ट्रेंड का ब्रेकआउट मिल रहा है। उसके अलावा हमें एक आरएसआई जो है उसका मोमेंटम जो है वो दिख रहा है। तो इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। सेकेंड स्टॉक जो है मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस सप्ताह, वो है नेटको फार्मा। खरीदने की रेंज 620 से लेकर 626 की एक अच्छी रेंज दिख रही है। टारगेट जो है वो 663 का होगा, स्टॉप लॉस 605 का। पोटेंशियल अपसाइड 6.93 यानी कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास का इसमें अपसाइड जो है वो विजिबल है मुझे। इसके अगर हम वीकली चार्ट को एनालाइज करते हैं तो आप देखिए कितना बहुत दिनों के डाउन ट्रेंड के बाद, आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड के बाद एक ट्रेंड को ब्रेक करके निकल रहा है। उसके अलावा आपका आरएसआई जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है उसको दिखला रहा है। इसलिए ये दो चीजों को देख करके मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। डीवी स्लैब खरीदने की रेंज 3470 टू 3485 के रेंज में अगर आता है तो उसको खरीदा जा सकता है। टारगेट जो निकल के दिख रहा है वो 37666 का है, स्टॉप लॉस 3400। पोटेंशियल अपसाइड 8.50 यहाँ के लेवल से दिख रहा है। इसको भी स्टॉक को सिलेक्ट करने का एक मेन रीजन जो है वो ट्रेंड का ब्रेकआउट है। आप ट्रेंड को देखिए किस तरह से ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ से ये एक अप ट्रेंड है और इसको ब्रेक कर रहा है। अभी का ये जो है करंट ट्रेंड है, ये जो है वो पास्ट ट्रेंड है। करंट ट्रेंड जो है वो पास्ट ट्रेंड को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है, लोअर साइड में भी और हायर साइड में भी। इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। इसके अलावा आरएसआई और वॉल्यूम, इन दो चीजों को हम लोगों ने कंसीडर किया है। इसके लिए आप वॉल्यूम भी देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है यहाँ पर, और आरएसआई जो है वो 60 के अबव है। ये तीन चीजों को लेकर के इसको हम लोगों ने बेस मान करके इस स्टॉक को हम लोगों ने वीकली पिक्स में लिया है। और विंडो फार्मा बाई करने की अच्छी रेंज 600 से लेकर 605 के आसपास में है, टारगेट 652 का, यानी कि अपसाइड जो है वो 8.66% के आसपास दिख रहा है। स्टॉप लॉस आप 585 के आसपास में लगा सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे भी ले सकते हैं, बट 585 का स्टॉप लॉस इज ओके, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के आसपास है, इसलिए अधिक ज्यादा बड़ा जो है वो स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। चार्ट में अगर हम देखते हैं एक अच्छा वॉल्यूम आपको दिखाई पड़ेगा, एक अच्छा आरएसआई जो का जो लेवल है 67 के आसपास वीकली चार्ट पे वो आपको दिख रहा है। और इसके अलावा जो हमारा ईएमए 31, 21, 34 का जो हमारा कंडीशन है वो भी हमारा सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। तो ये तीन चीजों को लेकर के, तीन चीजों को बेस मान करके हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। वीकली पिक्स के बाद मैं एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ में आपके साथ में आना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, एनीवे कोई बात नहीं है। बेसिकली इस स्लाइड में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सप्ताह में जो ग्लोबल मार्केट है, यानी कि यूएस के मार्केट्स, जर्मनी के मार्केट, यूके के मार्केट, फ्रांस के मार्केट, जापान के मार्केट, इनके कंपैरिजन में हमारा निफ्टी जो है
वो कैसा परफॉर्म किया है। ये जो लास्ट जो आपको दिख रहा है ये निफ्टी का है। ये आप भी चाहे तो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के आप या किसी भी और अन्य वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस चार्ट को। अगर यहाँ पर कोई आपका नाम जो है बहुत ही क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो ये जैसे ये जो है ये डाउ जोन्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एवरेज का है, यानी कि यूएस का मार्केट का है। ये डैक्स का दिख रहा है आपको। ये यहाँ पर यूके 100, ये निकेई यानी जापान का है। ये आपका सीएसई फ्रांस का है और ये जो है हमारा निफ्टी जो है वो इंडिया का है। अभी आप देखिए ये जो लास्ट जो कैंडल है ये सबका वीकली परफॉर्मेंस जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। अब देखने वाली बात ये है, मैं दो डेटा को आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उन दो डेटा को ट्राई करूंगा कि कोरिलेट करने का, कि क्या उन दोनों में कोई कोरिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। आप स्पेशली इस एनालिसिस के बारे में अपने व्यूज अगर आपको अच्छे लगे हो तब भी, अगर आप उससे सहमत हो तब भी, और अगर आप असहमत हो तब भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए फूड फॉर थॉट होगा। सो इट्स अ सेल्फिश रीजन कि आप अपना जो भी व्यू है, मैं पूरे इस पूरे प्रेजेंटेशन को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे इस वीडियो को लेके नहीं कह रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकली ये जो हमारा लास्ट का सेगमेंट अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं इसके बारे में आपका व्यूज जो है वो जानना में काफी अधिक आई एम रियली रियली वेरी वेरी क्यूरियस कि आप लोग क्या सोचते हैं। एनीवे लेट्स कम टू द एनालिसिस पार्ट। तो आप देख सकते हो कि ऑल ओवर ग्लोबल जितने भी हमारे मार्केट्स हैं उस सब में एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है except Nikkei. Nikkei में एक छोटा सा डोजी है, that's a very small, it was like when I was studying this chart in the morning, शायद 0.53% या ऐसा कुछ तो भी जो है वो इंक्रीमेंट है। जबकि हमारे मार्केट में ये जो इंक्रीमेंट है ये ऑलमोस्ट 1.63% का है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.63%, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूरे सप्ताह में पूरा ग्लोबल जो है वो डाउन था, लेकिन हमारा निफ्टी जो है वो अप था, ठीक है। ये एक पहला फैक्ट है, ये पहला पार्ट है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। ये एफआईआईज का इनफ्लो है इस सप्ताह का निफ्टी में। ये ऊपर का डेटा जो है ये पूरे मंथ का डेटा है, इसलिए इसको कंसिडर मत कीजिएगा प्लीज। आप ये जो डेटा है जो मैंने यहाँ 18 तारीख से लिया है, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, ये 7 डेज का जो डेटा है एफआईआईज का, आप इसे देखिए। सिर्फ एक दिन छोड़कर बाकी सारे दिन ने डेटा जो है वो आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ेंगे। तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एफआईआईज ने दुनिया के बाकी जो मार्केट्स हैं वहां से अपने फंड को विड्रॉ करके इंडियन मार्केट में पंप किया है? कैन इट बी कंक्लूडेड? मैं इस बारे में इतना स्केप्टिकल नहीं होता। अगर पूरे दुनिया के मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया होता और हमारे निफ्टी ने भी, हमारे भी जो इंडियन मार्केट्स हैं उसने भी अच्छा परफॉर्म किया होता। लेकिन यहाँ पे दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो ये कहता है, यानी कि ये दिखला रहा है हमें कि पूरी दुनिया में जो इंडेक्स इंडाइसेस हैं उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एट द सेम टाइम एफआईआईज का इन्फ्लो जो है निफ्टी में इस सप्ताह में, दैट इज लाइक रिमार्केबल, ट्रिमेंडस। तो क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन है? अगर इन दोनों में कोरिलेशन है तो इसका एक आउटकम या इसका एक कंक्लूजन ये भी निकल सकता है कि हो सकता है कि इंडेक्स यहां से बहुत ऊपर का मूव ना दिखाए, जिसको कि हम नेक्स्ट अपने स्लाइड में परफॉर्म करेंगे। मुझको ये एक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ फैक्ट लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ में मैं शेयर कर लूं इस चीज को, क्योंकि आपका व्यू भी जो है वो मुझको यहाँ पर मिल जाए। वी फॉर ट्रेडर्स, जिसको कि हमेशा हम 5 पैरामीटर्स पर इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, सब के सब जो डेटा है पॉजिटिव है। कंक्लूजन अगर आप आइडियली बोले तो पॉजिटिव सेशन जो है वो निकल के आता है, लेकिन मैं यहाँ पर लेकिन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। मैं बहुत अधिक पॉजिटिव यहां से नहीं हूं निफ्टी पर, मैं इंडेक्स पर नहीं हूं पॉजिटिव। इसका रीजन ये है, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात किया
कि एफआईआईज की जो बाइंग आई है इस पूरे सप्ताह भर में, जिसकी वजह से ग्लोबल पीयर्स जो हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के, उससे कंपैरेटिव में हमारे मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा किया है। तो क्या ये इस बात का जो एक डर चल रहा है पूरे दुनिया में कि यूएस में डेट सीलिंग पे जो एक काइंड ऑफ कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, उसकी वजह से एफआईआईज ने इंडिया में जो पैसा है वो पंप इन किया है? क्योंकि अभी जो करंट न्यूज़ आया है कि वहां पर एक समझौता जो है वो दोनों पार्टीज जो है यूएस की उनके बीच में हो चुका है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स उनके बीच में इस बात को लेकर के एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इंडियन मार्केट्स पे, ये हमें कल मालूम चलेगा। नेगेटिव मुझको इसलिए भी लग सकता है, इसलिए भी ये हो सकता है नेगेटिव, कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं एफआईआईज जो हैं, हो सकता है कि वो वापस से यहाँ पे जो पैसा उन्होंने पंप किया है उस पैसे को वो ऊपर के लेवल प्रॉफिट बुक करके वापस जो दूसरे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर वो इन्वेस्ट करें। अगर वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर यहाँ से जब पैसा निकलेगा, और जब यहाँ से जब पैसा निकलेगा तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमारे मार्केट जो है वो नीचे की ओर जाएंगे। मैंने इसीलिए प्रीवियस स्लाइड में कहा है कि कल का जो सेशन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल हमें देखना है कि क्या इंडेक्स 18,400 को होल्ड कर लेता है या उसको ब्रीच करता है। दूसरा, 18,700 को ब्रेक करता है या नहीं करता है, या अभी के लिए हम कहें तो 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग देता है या नहीं देता है, और किस तरह का कल टेक्निकली जो है वो किस तरह कैंडल फॉर्म करता है, क्या पैटर्न फॉर्म होता है, ये देखना कल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कल का सेशन जो है वो ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने से अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये देखें कि ग्लोबल सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है फिलहाल, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पे क्या आ रहा है। क्योंकि ट्रेड तो ठीक है आप कर लोगे कल, मे बी आप प्रॉफिट बुक कर लो, दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन एक पूरे इंडेक्स के बारे में एक ग्लोबल व्यू से, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आप देखना सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, ये भी बहुत अधिक मैटर करता है। एनीवे तो हम रेंज पे आते हैं। जो रेंज बहुत अच्छी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग रेंज बाइंग की दिख रही है, वो 18,400 से लेकर 425 के बीच में है। टारगेट 550 से लेकर 600 के बीच में है। सेलर्स आई थिंक दे शुड टेक देयर चांसेस। 18,700 के आसपास में अगर इंडेक्स आता है तो वहां पर जरूर जरूर सेल करना चाहिए। कीपिंग ऑल द फैक्टर्स इन व्यू, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात कि वहां पर जरूर सेल करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर ऑप्शंस डेटा के हिसाब से मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पर, तो हमें वहाँ बेच देना चाहिए। सिर्फ वही रीजन नहीं है जो मैंने आपसे शेयर किया अभी न्यूज रिगार्डिंग द एफआईआईज एंड द वीकली परफॉर्मेंस ऑफ निफ्टी, वो एक बहुत बड़ा रीजन मुझको लग रहा है। आप यहाँ पर अगर बेचते हैं और टारगेट जो है वो 18,700, ओ आई एम सो सॉरी, 18,700 18,500 से लेके 18,550 के बीच में आपको टारगेट जो है वो मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 18,750 के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी व्यूज हैं, जो सजेशंस हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ ग्रेट नाइट।